नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए। सबसे बड़ी शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। शनिवार को जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अनंत अंबानी और राधिका को आशीर्वाद के साथ शादी की शुभकामनाएं भी दी। नवविवाहित जोड़े ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने किया और वे दोनों प्रधानमंत्री को समारोह स्थल तक ले आए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहीं पास में बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के साथ साथ उन्हें अपने गले से रुद्राक्ष निकालकर पहनाया। वो तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुद्राक्ष पहनाया। वो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अनंत राधिका को प्रधानमंत्री मोदी ने आशीर्वाद दिया। उस दौरान की पहली तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान दोनों को शुभकामनाएं भी दी और शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले से रुद्राक्ष की माला भी भेंट की है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में पूरी धूमधाम से निभाई गई। शादी भव्य शादी थी और इसके गवाह बनने के लिए देश दुनिया से मेहमान पहुंचे और हर कोई अलग अंदाज में नजर आया। बारात में शामिल मेहमानों ने जमकर डांस किया। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े और नामचीन कलाकार झूमते नजर आए। अनिल कपूर और वरुण धवन एक साथ झूमते नजर आए। दोनों राम लखन फिल्म के गाने पर डांस करते दिखे। उनके साथ रणवीर सिंह भी डांस करते हुए दिखे। इन सबके अलावा संजय दत्त भी फिल्मी गाने पर ठुमके लगाते दिखाई दिए। वहां दूल्हा बने अनंत अंबानी भी उनका साथ देते नजर आए। इन फिल्मी सितारों के साथ विदेशी मेहमानों ने भी अनंत अंबानी की बारात में जमकर डांस किया। वहां मौजूद ज्यादातर बाराती पगड़ी और शेरवानी में दिखाई दिए। जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर मशहूर ड्रमर शिवमणि भी वहां अपना जादू बिखेरते दिखे। अनंत और राधिका की शादी समारोह के लिए जियो वर्ल्ड सेंटर को वाराणसी की तर्ज पर सजाया गया था। रिपोर्ट देखिए। अनंत अंबानी और राधिका की शादी को देखकर ऐसा लगा जैसे मुंबई में ही बनारस उतर आया। पूरे के पूरे जियो वर्ल्ड सेंटर को बनारस की तर्ज पर सजाया गया था। फिर चाहे वो वाराणसी के घाट हों या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर, अनंत और राधिका की शादी के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर को बनारस में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इस भव्य शादी के लिए सारी तैयारियां भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए की गईं। बताया गया कि यह सब इसीलिए किया गया है ताकि इस शादी समारोह में आए मेहमानों को भारतीय संस्कृति और खास तौर पर काशी के इतिहास से रूबरू कराया जा सके। इस शादी समारोह की थीम का पूरा ताना बाना भारतीय सभ्यता के इर्द गिर्द बुना दिखा ताकि विदेशों से आए मेहमानों को एक अलग और भव्य एहसास दिलाया जा सके। इसके लिए चाहे फूलों की सजावट हो या फिर मंडप की बनावट, सब कुछ काशी से मिलता जुलता नजर आया। कोशिश की गई कि मुंबई में हो रहे इस शादी समारोह में आए मेहमानों को ऐसा लगे जैसे वो काशी में बैठे हों। और इस भव्य शादी समारोह के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि वहां पहुंचने वाले मेहमानों के कपड़े भी भारतीय संस्कृति से मेल खाएं। खुद अंबानी परिवार के सदस्य भी पारंपरिक पोशाकों में नजर आए।
देश विदेश से आए मेहमानों ने भी इस भारतीय ड्रेस कोड का पालन किया। मेजबानों और मेहमानों दोनों की पोशाकों में भारत की सतरंगी संस्कृति की झलक नजर आई। रंग बिरंगी शेरवानी और चमचमाते लहंगे से सजे तमाम मेहमान बेहद खूबसूरत नजर आए। विदेशी मेहमानों ने भी शेरवानी और लहंगों में अनंत और राधिका की शादी में अपना जलवा बिखेरा। कई जानी मानी विदेशी हस्तियां भारतीय पोशाकों में इस शादी समारोह का हिस्सा बनने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। मेहमानों के अलावा मेजबान यानी अंबानी परिवार के सदस्यों ने भी इस भारतीय ड्रेस कोड को बड़े शान से दुनिया के सामने रखा। कुछ दिन पहले वाराणसी पहुंची नीता अंबानी ने वहां से बनारसी साड़ियां खरीदी थीं। इसके अलावा मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी की शेरवानी की भी जबरदस्त चर्चा रही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अनंत अंबानी की गोल्डन रंग की शेरवानी ने खींचा। इस दौरान राधिका मर्चेंट भी गुलाबी रंग के लहंगे में नजर आईं। हॉलीवुड बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश भर के राजनेताओं ने भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शिरकत की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी शादी में शामिल हुए। वहीं अखिलेश यादव, लालू यादव भी परिवार के साथ इस भव्य शादी के गवाह बने। और सुपरस्टार रजनीकांत बारात में जबरदस्त डांस करते दिखे। गाना अनिल कपूर की फिल्म का चल रहा था, लेकिन रजनीकांत ऐसे थिरके कि अनिल कपूर भी उनके लिए तालियां बजाते नजर आए। हॉलीवुड बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अनंत और राधिका को बधाई देने दुनिया भर के मेहमान जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। फीफा के चेयरमैन जियानी इन्फेंटिनो, ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर भी भव्य शादी में शिरकत करने पहुंचे। भारतीय पोशाक में सज धजकर अनंत और राधिका की शादी समारोह में पहुंचे तमाम मेहमानों का स्वागत कानों में मिश्री घोलने वाले भारतीय संगीत से हुआ। सितार और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर के माहौल में चार चांद लगा दिए। देश की सबसे बड़ी शादी समारोह में शिरकत करने आए मेहमानों का स्वागत पारंपरिक भारतीय संगीत से हुआ। मुख्य दरवाजे पर बजते सितार और शहनाई ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके अलावा राजस्थानी लोक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने भी वहां अपना जलवा बिखेरा। इस दौरान अनंत और राधिका के शादी समारोह में आए मेहमानों को कविता सेठ ने अपने सूफी संगीत से मंत्र मुक्त कर दिया। उनके साथ ही मशहूर गायक अमित त्रिवेदी ने भी अपने अंदाज में अनंत और राधिका के इस भव्य शादी समारोह में चार चांद लगा दिए। खुशियों की, सपनों की, अपनों की। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुए इस भव्य आयोजन में कई विदेशी गायकों ने भी प्रस्तुतियां दी। साथ ही हार्डी संधू और हनी सिंह जैसे पंजाबी गायकों ने भी अपना जलवा बिखेरा। तो सबसे बड़ी शादी के बाद सबसे बड़ी परेशानी की। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बिहार में नदियां उफान पर हैं और डूब रहे हैं गांव देहात। गोपालगंज से आई तस्वीरें डराने लगी हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी खेत खलियानों से होता हुआ घरों में घुस रहा है और जिंदगी सिसक उठी है। गंडक नदी के रौद्र रूप ने गोपालगंज में कैसे तबाही मचाई है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। खेत खलियान सब डूबे।
घर आंगन तक घुसा पानी, मुश्किल में जिंदगानी। तस्वीरें गोपालगंज सदर प्रखंड के राजबाही गांव की हैं, जहां जल प्रलय ने ऐसा तांडव मचाया है कि खेत खलियान तो छोड़िए, घर आंगन तक डूबने लगे हैं। हमनी के तो गंधक नदी के किनारा बानी सो, हमनी के कौनो चीज नीमक ले चाहे नून मरचा कुछ बा तो नहीं से लेके जाए के बा। कर्मचारी साहब कहता नहीं जे नहीं बंद करो लोगी, ना तो एफआईआर कर देब, केस कर देब हम। गंडक नदी से निकला सैलाब का पानी मानो सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। क्या स्कूल, क्या आंगनबाड़ी, क्या घर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी, और पानी से आम आदमी की जिंदगी में परेशानी ही परेशानी। दिक्कत हमने के यह बा कि हमने के पानी आयल बा, लोग डूब के मरता। आवे जाए के कोई ना सीओ आवता है ना बीडीओ आवता है, केहू देखे नहीं। पहले डीएम साहब आए, ईओ साहब आए घूमे, अब तो केहू आता नहीं, केहू का मतलब नहीं है कौन। अब रामनगर गांव की इस तस्वीर को देखिए, यहाँ भी कमोबेश हालात वैसे ही हैं। न सड़क का पता, न जमीन की कोई जानकारी, जिधर नजर जाती है तो नजर आता है सिर्फ पानी ही पानी। हालात यहाँ ऐसे हैं कि सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है, उसका भी इंतजाम ग्रामीणों ने खुद ही किया है। प्रशासन तो एक नाव भी नहीं दे पाया। सरकार की ओर से कोई न्याय नहीं मिला है, जो मिला हुआ है वो भी बोल रहे हैं कि जमा कराओ कर्मचारी साहब। अब कौन कर्मचारी है वो हमको पता नहीं है, मगर आकर बोले हैं यहाँ परेशानी हो रही है आने जाने का। बच्चे वहाँ रहते हैं, कोई सामान हो ले जाना ले आना, आना जाना। दो तीन टोला का लोग इसमें, 2 टोला का लोग इसमें हिलते हैं, कैसे परेशानी का सामना करेंगे हम लोग। अब जगरी टोला पंचायत से आई इन तस्वीरों को देखिए। पानी की टंकी की सप्लाई बंद हो चुकी है, चापाकल जल समाधि ले चुका है, एहतियातन बिजली की सप्लाई भी काटनी पड़ी है। मतलब आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बावजूद इसके कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ खैर खबर तक पूछने नहीं आया। ऐसा तब है जब लगभग 43 गांव और टोले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। और उसके कारण हम लोग दिक्कत से रहे हैं, छाती में, मुँह, घेट में पानी, गर्दन में पानी हो गया है। इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इधर नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे तो कहाँ से काम चलेगा हम लोग का। एक तरफ कुदरत का कहर, दूसरी तरफ लचर सरकारी तंत्र। आम आदमी की पेशानी पर सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। राहत का मरहम कहीं से मिलता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जल प्रलय के बीच किसी तरह जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं गोपालगंज के ग्रामीण। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। बिहार, यूपी, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से लगे जिलों में हालात बद से बदतर हैं। पहाड़ों से आ रहे सैलाब ने शहरों को टापू में बदल दिया है। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार, नदियों में उफान, आफत में जान, सड़क पर सैलाब, हाईवे पर बाढ़। पहाड़ों में हो रही बारिश से नेपाल उत्तर प्रदेश बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है। यहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर सैलाब बह रहा है। हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन तस्वीर किसी नदी या नहर जैसी दिखाई दे रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के 800 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई गांव टापू बन चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ से इतनी बेबसी है कि शमशान घाट तक डूब चुके हैं। लोगों को अंतिम संस्कार तक करने के लिए जगह नहीं मिली तो सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार किया गया।
अब आपको यूपी के गोरखपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के बाद कुशीनगर जिले में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। यूपी के हरदोई में भी हालात बद से बदतर हैं। हरदोई में एक बारात निकली जिसमें दूल्हा और बाराती पानी में पैदल चलते नजर आए। बारातियों का यह सफर कुल 2 किलोमीटर का था। हरदोई के पाली इलाके में बाढ़ की वजह से कई गांव डूब चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने आफत मचा रखी है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। उत्तराखंड से जहां लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं आ रही हैं, तो वहीं नदियां भी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर कुदरत का कहर। हिल गई धरती, खिसक गई जमीन। बरस रही आसमानी आफत और टूट रहे पर्वत। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। क्या मैदान, क्या सड़क, क्या पहाड़, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। जहां उफनती नदियां मैदानी इलाकों को अपने आगोश में समेटने की जिद पर हैं, तो वहीं दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर हैं। उफनती नदियों के सैलाब की तस्वीर हो या फिर खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ों की तस्वीर, हर तस्वीर डरावनी है और दिल दहला देने वाली भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पहाड़ से उफनती नदी के साथ पत्थरों का सैलाब बहता दिखाई दिया। बेहिसाब वेग के साथ पहाड़ से पत्थर मलबे के रूप में गिरते दिखे, मानो वहां पत्थरों की नदी बह रही हो। लेकिन पहाड़ों से बहते सैलाब की ये आखिरी तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड का हर जिला बेहिसाब बारिश से बेतरतीब हो रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जमीन खिसक रही है और पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम जाने वाले रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जबकि भारी लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम यात्रा को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा। पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए BRRO के साथ ही NDRF, सेना, NTPC भी जुटे हैं। जोशीमठ में 3 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड ने तो लोगों की सांसें ही थाम दी थी। 48 घंटे तक हाईवे के दोनों तरफ 5000 से ज्यादा लोग फंसे रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने के लिए पिछले कई दिनों से BRRO के साथ ही NDRF, सेना भी एक्टिव है। तब कहीं जाकर हाईवे के दोनों तरफ फंसे हजारों लोगों के लिए रास्ता निकल पाया है। ये जो हमारे लिए BRO के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियां थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए
पूरा सुचारू कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बड़ेथी नदी से लगे एक नाले में अचानक उफान आ गया। पहाड़ों में बारिश के बाद ऐसे हालत कई जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तरकाशी से नदी के तेज बहाव के बीच फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम कई घंटे की मशक्कत के बाद नदी के बीच तेज धार में फंसे कुत्ते की जान बचाने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लगातार बारिश की वजह से उफनती नदियां और पहाड़ों के टूटने की घटनाओं की वजह से हर वक्त बड़ा खतरा बना हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।